बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूं। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़े जिनमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो स्टेप था स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, और थर्ड था एनालाइज द प्रॉब्लम। ये हमने पढ़ लिए थे और इनका अगेन मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू देता जाता हूँ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसमें हम प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देन हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हमें ज़रूरत होती हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं। और थर्ड है एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह से क्या वो सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। तो ये 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे। इनको आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लेंगे तो तब आपको ये समझ आ जाएंगे। मैं अगेन इनको अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गई, आइडेंटिफाई हो गई। प्रॉब्लम का पता चल गया कि हमने क्या बनाना है। मिसाल के तौर पर हमने एक शॉपकीपर का सिस्टम बनाना है, ऑनलाइन सिस्टम बना के देना है उसको, जिसमें वो अपना हिसाब किताब रखेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसी एग्जांपल को लेकर चलें शॉपकीपर सिस्टम की, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, हम सबसे पहले उस शॉपकीपर के सिस्टम को समझेंगे, मतलब उसको देखेंगे कि वो कैसे काम करता है और उसको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने शॉप के सिस्टम को चलाने में। जो मैनुअल सिस्टम चला रहा है, मतलब मिसाल के तौर पे सेल करता है प्रोडक्ट्स को और उनका जो पैसों का हिसाब किताब है वो स्टोर कर रहा है ऑन रजिस्टर और कॉपी। उसके पास कोई कॉपी है, कॉपी पेंसिल पे वो अपना सारा काम चला रहा है, उसके पास कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। तो अब हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी कि अच्छा उसको क्या सिस्टम चाहिए, उसको क्यों ये सिस्टम चाहिए और वो कैसे पहले काम कर रहे हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि उसको ये प्रॉब्लम्स, अब हम उसकी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करेंगे। रिक्वायरमेंट्स में अब क्या इकट्ठा करेंगे, उससे पूछेंगे कि हाँ भाई आपको सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए। सपोज़ वो कहता है कि जब मैं कोई चीज़ सेल करूँ तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक आ जाए। जितनी चीज़ें मेरे पास सेव हैं, फ़र्ज़ कर लो वो कहता है कि मेरे पास जूस जो है वो 100 अवेलेबल है। एक कस्टमर आया, उसने 5 जूस के ऑर्डर किए, तो जैसे 5 जूस के पैकेट्स सेल हो जाए तो बाकी जो है 95 वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर खुद उसमें से माइनस कर दे। अब ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है। अब इसी तरह वो कहता है कि मेरे पास एक कस्टमर है जो लोन लेता है और उसका जो हिसाब किताब है वो सेव होता रहे और मंथ के एंड पर ऑटोमेटिकली क्या हो, एक बिल जनरेट हो जाए। अब यहाँ पे ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी एक रिक्वायरमेंट है, ये भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम दूसरे स्टेप में रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें स्पेसिफाई करते हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं फिर हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके फिर उसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। पूरी दुकान का सिस्टम इकट्ठा सॉल्व नहीं होगा, बल्कि उसमें पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखेंगे और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो हो गए हमारे प्रीवियस लेक्चर के ये 3 स्टेप। अब आज हमने इसको आगे फर्दर डिस्कस करना है और नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास पॉइंट है वो है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। ये आज हमने इससे आगे पढ़ने डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एल्गोरिदम। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, व्हाट इज़ एल्गोरिदम। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो ये है, आपने ये आंसर लिखना है, आ स्टेप बाय स्टेप
प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने बाइक चलानी है तो बाइक चलाने का एक एल्गोरिदम है कि बाइक के चलाने के क्या स्टेप होते हैं। या फिर आपने, मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं देता, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप फ़र्ज़ कर लें आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने का एल्गोरिदम क्या बनेगा, इसके यानी हम स्टेप्स बताएंगे कि स्टेप 1 में क्या होगा। स्टेप 1 में सपोज हम कहते हैं कि सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे तमाम जितना भी हमारे पास उसमें सामान यूज़ होना है, इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करेंगे। देन हम जो है वो बर्न करेंगे फायर, ठीक है, आग जलाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, उसमें वाटर को बॉयल करेंगे, ठीक है। और सेम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि उसमें ऐड करेंगे टी लीव्स, यानी पत्ती के पत्ते ऐड करेंगे। और इसके बाद ऐड शुगर, ऐड मिल्क, वेट करेंगे कुछ देर के लिए, और उसके बाद जो है हमारे पास चाय रेडी हो जाएगी। यानी ये एक मैंने एल्गोरिदम बना दिया। अब हमें कहा गया कि आपने क्या करना है, टी बनानी है, तो उसका एल्गोरिदम जो है वो इस तरह से बना सकते हैं। सेम अगर आपको एक और एल्गोरिदम बताया जाता है और उसमें आपको कहा जाता है, सपोज मैं कहता हूँ कि आपने बाइक जो है वो चलाना है, बाइक चलाने का क्या तरीका है आपसे पूछा जाता है। स्टेप 1 आपने क्या करना है, स्विच ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अप्लाई द किक विद होल्डिंग रेस एंड देन होल्ड द क्लच, अप्लाई द गियर एंड रिलीज द क्लच। तो ये इस तरह से ये हमने क्या बना लिया, एक एल्गोरिदम बना लिया। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होते हैं उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है दूसरा स्टेप है फ्लो चार्ट। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इसको भी तफसील से आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप एक ऐसा समझ लें कि ये एक डायग्राम होती है और ये डायग्राम को देखकर फिर बाद में हम कंप्यूटर का कोड लिखते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं और उसको देखकर हमें समझ आ जाती है कि यहाँ पे क्या कोड होगा। जैसे मकान बनाने से पहले, किसी भी हाउस को बिल्ड करने से पहले हम उसका एक मैप बनाते हैं। वो जो मैप होता है, मैप से हमें पता चल जाता है कि ये हाउस किस तरह का बनेगा, कितने वाइड रूम्स होंगे, कितने जो है इसके अंदर ये हाइट होगी, स्टोरीज होंगी, स्टेयर्स होंगी, वो हमें नक्शा देखकर पता चल जाता है। इसी तरह प्रोग्राम से पहले हम एक डिज़ाइन बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तस्वीरी शक्ल होती है ऑफ एन एल्गोरिदम की। अब हम बुक की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से देखते हैं, ये कहता है डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने का मतलब क्या है, रिक्वायर्स, ये ज़रूरत होती है, टू डेवलप, कि हम डेवलप करें अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स। फाइनाइट का मतलब है कि आप जो स्टेप बना रहे हैं वो अनलिमिटेड ना हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो उनका कोई एंड ना हो रहा हो, वो महदूद हो, चंद स्टेप में हो, बहुत ज़्यादा स्टेप ना हो, स्टेप की लिस्ट हो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अभी हमने देखा चाय बनाने की, या फिर हमने इसमें देखा, इसमें एग्जांपल देखी हमने, तो बाइक स्टार्ट करने की, तो इसमें फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स जो है वो उसमें फॉलो किए गए। इट इज़ देन वेरीफाइड, और फिर इसको बाद में वेरीफाई करना है, यानी जो आपने स्टेप बनाए हैं कि पहला स्टेप ये होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप वो होगा, चौथा स्टेप जो है ये होगा,
फिर उसके बाद वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये जो हमने स्टेप लिखे हैं, क्या ये जो हमने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है, क्या ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता भी है या नहीं करता, जो हमें मतलूब है क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। राइटिंग एल्गोरिदम इज़ ऑफन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। बाज़ औक़ात जो है एल्गोरिदम को राइट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस का। बहुत सारे कंप्यूटर एल्गोरिदम्स जो हैं वो ये स्टेप फॉलो करते हैं जिनमें गेट डेटा, परफॉर्म प्रोसेसिंग और डिस्प्ले रिजल्ट, यानी आप कुछ इनपुट दें, उस पर कुछ प्रोसेस हो और उसके बाद कुछ आपको आउटपुट मिले। तो यहाँ पे इसको समराइज़ करते हैं और इसमें देखते हैं कि आपने क्या इसमें याद रखना है। इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है, डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम रिक्वायर्स टू डेवलप फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज़ देन वेरीफाइड वेदर द एल्गोरिदम सॉल्व द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। यहाँ तक इंटेंडेड का मतलब है मतलूबा। उसके बाद आपने इसी के अंदर एक और शॉर्ट डेफिनेशन है, उसका नाम है डेस्क चेकिंग। सवाल अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ डेस्क चेकिंग, डेस्क चेकिंग क्या है, व्हाट इज़ डेस्क चेकिंग। तो इसका आंसर आपने ये देना है, डेस्क चेकिंग is an important part of algorithm design that is often overlooked। तो इसको हम ये कह सकते हैं, to desk check an algorithm we must carefully perform each algorithm step just as computer would do and verify the algorithm। यहाँ पे मैं इसकी आसान डेफिनेशन कर देता हूँ। आपने डेस्क चेकिंग के बारे में ये लिख देना है, द प्रोसेस of verifying the algorithm। एल्गोरिदम को प्रोसेस वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है और इसके अंदर जितने भी एरर्स हैं इस कॉल्ड उसको सॉल्व करना, उनको रिमूव करना, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डेस्क चेकिंग। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द एल्गोरिदम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेस्क चेकिंग। तो यहाँ तक आपने फ़िलहाल कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको तफसील से हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके आने वाले ये स्टेप हैं, ड्रा फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, तफसील इनकी आगे आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। आपने फ़िलहाल इनको इतने तक याद कर लेना है। ये जो स्टेप बताए हैं प्रीवियस स्टेप और ये स्टेप मिला के आप अपनी नोटबुक पे लिख लें और इनको अच्छी तरह से याद भी कर लें। अल्लाह।